हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वर्ब के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। इससे आप जितना भी याद रखिएगा उतना ही बेहतर है। तो देखिए, मैं अभी इसको याद कर लीजिएगा। जैसे चढ़ना, ये चढ़ना गाड़ी में चढ़ने के लिए नहीं यूज़ होगा, ये सिर्फ पेड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, इसके लिए यूज़ होता है। तो चढ़ना क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। खदेड़ना, खदेड़ना वहाँ किसी को खदेड़ देना, जो समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोया है, उसको खदेड़ दिए, खदेड़ के ले जा रहे हैं कहीं, तो उस तरह से आपको ये यूज़ कीजिएगा। तो खदेड़ने का इंग्लिश होता है चेज, ईडी फॉर्म होगा चेज, चेज्ड। उसे पीसना, ग्राइंड, कोई भी चीज़ पीसिएगा उसे ग्राइंड कहिएगा, तो ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। चुराना, स्टील, स्टोल, स्टॉलन, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग वर्ब है। और प्रश्न पत्र की चोरी करना एक तो और भी होता है, तो जो पिलफ्रेज होता है, पिलफ्रेज, PILFREZ, तो वो बाद में सिखाऊंगा। पाप करना, कमिट सिन, कमिटेड सिन, कमिटेड सिन। आत्महत्या करना, कमिटेड सुसाइड, कमिटेड सुसाइड, कमिटेड सुसाइड। जोखिम उठाना, हैव ए रिस्क, कोई भी चीज़ रिस्क लेते हैं तो उसके लिए हैव ए रिस्क होता है, यहाँ टेक ए रिस्क नहीं कीजिएगा, हैव ए रिस्क, हैड ए रिस्क, हैड ए रिस्क। पहरा देना, गार्ड, GUARD, गार्ड, गार्डेड, गार्डेड। इस तरह से आपको याद करते रहना है। ओके, और थोड़ा और भी लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इम्पोर्टेंट थोड़ा हम लिखा दे रहे हैं, उसके बाद तो आपको बाकी मिल ही जाएगा किताब वगैरह में। देखिए, कुछ याद रहेगा हमारी तरफ से, कुछ आप खुद याद कीजिएगा, तो आप इस तरह से आप अच्छी इंग्लिश बोल पाइएगा। देखिए, जैसे चढ़ना, चढ़ना ये किस पर चढ़ना है? गाड़ी पर, व्हीकल अगर रहेगा, व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो उसके लिए, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? बोर्ड, BOARD, बोर्ड, बोर्ड, बॉडेड और बॉडेड, ARD, बॉडेड, इस तरह से। और इंसल्ट, अपमान करना, अपमान करना, अपमान करना इंग्लिश होता है इंसल्ट, इंसल्ट। इस तरह से इंसल्टेड कीजिएगा, किसी को अपमान किया जाता है उसके लिए इंसल्टेड और इंसल्टेड, इंसल्टेड, ऐसे कीजिएगा। और अवमानना करना, माने किसी को नीचा दिखाना, अवमानना, अवमानित करना, अवमानित, अवमानित करना, ये भी होता है उसी तरह का। हाँ, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट खूब अच्छा वर्ड है, किसी को नीचा दिखाना। तो अवमानित करना मीन्स किसी को नीचा दिखाना हो, तो ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएटेड, 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 इस तरह से याद कीजिएगा, लिएटेड और ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड। और किसी को परामर्श देना, एडवाइज, एडवाइज, परामर्श देना, उपदेश देना, परामर्श, परामर्श देना, उस तरह से होता है एडवाइज्ड, एडवाइज्ड और एडवाइज्ड, इस तरह से। और अब मान लीजिए इट तो हो ही हमारा। और बेचना, सेल, बेचना, बेचना इंग्लिश होता है सेल, सेल द वायर, सेल मीन्स बेचना, सेल, सोल्ड और सोल्ड, सोल्ड, इस तरह से। तो फिर खरीदना भी होगा, खरीदना, बाय,
बाय, बॉट और बॉट। इस तरह से आपको याद करते रहना है। तो जितना याद कीजिएगा उतना ही बेहतर है, बिकॉज वर्ब फॉर्म्स इज यूज्ड इन पर्टिकुलरली इन टेंस, वॉइस, नरेशन एंड क्लॉज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of the studies, particularly for the English speaking persons or English one who writes English. Without verbs you cannot write, neither you can write nor you can speak English well. So you must learn all the verbs given in the grammar books, or from where you can get, you can learn. So it is very important part of English. I think you have understood this well. अगर आप verb form जितना अच्छी तरह से याद कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो इंग्लिश सीखना थोड़ा कष्ट होगा। सीखना समझ लीजिए इंग्लिश इसके बिना नहीं होगा। इसलिए आपको मैं याद दिलाता रहूँगा, जब वर्ब फॉर्म याद करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ कुछ दिनों के लिए इसके लिए। उसके बाद तो आपको खुद वर्ब फॉर्म याद करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब तो इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको हज़ारों वर्ब याद करते रहना है। जितना मिले आपको, इस पृथ्वी में जितना काम है उतना वर्ब है, जितना काम, ऑल द एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो भी काम हम लोग करते हैं, काम चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब काम ही वर्ब हैं, यही मेन वर्ब है। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, गाना, हंसना, खाना, वो भी सब ना मिलेगा आपको। हिंदी में ना मिलता है, अदर लैंग्वेज में अलग अलग है, लेकिन हिंदी में ना रहेगा। तो इसके लिए आपको समझते रहना है, जैसे याद करते रहिए। माय डियर गाइस, इट्स माय बेस्ट एडवाइस टू यू, एंड इफ यू डू नॉट डू सो then it is very impossible for you to learn English well. So my suggestion is that always try to cram so many verbs you can learn. In this way your English will be refined, your English will be up to the level. So thank you very much and have a good day. Thank you.